हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ETF क्या होता है और ETF क्यों डिफरेंस है स्टॉक से और म्यूचुअल फंड से। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस आया है कि ETF क्या होता है सर, और ETF में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा पूरा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारा चीज समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले ETF क्या होता है, यहां पर दिया हुआ है डेफिनेशन: a basket of securities, stocks, bond etc that trade like a stocks। मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, जैसे निफ्टी 50। अगर आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो हम लोग निफ्टी 20 का ETF चूज करते हैं। तो ETF जस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड्स, लेकिन म्यूचुअल फंड्स क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स में हम लोग एक्सचेंज आवर में ऑर्डर नहीं लगा सकते, लेकिन ETF को हम लोग एक्सचेंज आवर्स में ऑर्डर लगा सकते हैं। देन सेकेंड है ओनरशिप, फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ ए पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स और बॉन्ड्स। जैसे हम लोग को फ्रैक्शनल ओनरशिप म्यूचुअल फंड्स में मिलता है, ऐसे ही ETF में भी हमें फ्रैक्शनल ओनरशिप मिलता है पूरा पोर्टफोलियो का। देन डाइवर्सिफिकेशन हाई, क्योंकि ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में पैसे लगे हुए हैं। और ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग ETF को अगर मुझे बाय करना है या सेल करना है, तो जैसे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं एक्सचेंज में मार्केट आवर के टाइमिंग पे, ऐसे ही ETF भी ट्रेड होते हैं एक्सचेंज में मार्केट आवर के टाइमिंग में 9:15 से लेके 3:30 बजे तक इंडियन स्टॉक मार्केट में। और ETF दो फॉर्म में आता है, एक होता है पैसिवली मैनेज, दैट मींस अगर हम लोग डायरेक्टली इंडेक्स बेस्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो आपको इंडेक्स के हिसाब से रिटर्न मिलता है। और एक्टिवली मैनेज भी ETF आता है। इसके साथ जो रिस्क लेवल है वो मॉडरेट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पैसा है ना वो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में लगा हुआ है, तो इसीलिए हमारा रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। फीस एंड कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में हमें एक्सपेंस रेशियो भी देना पड़ता है, प्लस उसके साथ ही साथ बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में हमें एग्जिट लोड भी देना पड़ता है। लेकिन ETF में क्या बेनिफिट है कि आपका सिर्फ ब्रोकरेज करता है, जैसे लो एक्सपेंस रेशियो एंड ब्रोकरेज फीस। एंड देन मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आप ETF में एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, जैसे आप शेयर्स बाय करते हो ना, ऐसे ही ETF में भी आप क्वांटिटी के हिसाब से बाय कर सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमें पुट करना पड़ेगा, जैसे 500 का SIP हो गया, 1000 का SIP हो गया। तो आप एक बड़ा डिफरेंस समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड वर्सेस ETF, एंड बेस्ट फॉर इन्वेस्टर्स सीकिंग डाइवर्सिफिकेशंस विद लिक्विडिटी। तो इसका मतलब यह है कि वो इन्वेस्टर्स जिनको अच्छे से अपना पैसे को इन्वेस्ट करना है और वो ग्रो होता रहे, मतलब इनका जो रिटर्न है वो म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज्यादा मिले। और बहुत सारे ETF ऐसे होते हैं कि जो हम प्लेज भी कर सकते हैं, और प्लेज करके हम F&O ट्रेडिंग में यूज भी कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड वर्सेस ETF, और जो अभी मैंने समझाया ये ETF का बेनिफिट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा ETF इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, जो आप स्टार्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। थैंक यू।